every student. Today the class complex number. complex number को हम z से डिनोट करते हैं. z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है. x को हम रियल नंबर ऑफ z कहते हैं और y को हम इमेजिनरी नंबर ऑफ z कहते हैं. ये रियल नंबर ऑफ z और इमेजिनरी नंबर. ये जो i की वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में i इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है और i स्क्वायर की जो वैल्यू होता है वो माइनस वन होता है. i क्यूब की क्या वैल्यू होगी? i क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए i स्क्वायर इंटू आई, तो i स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, इसलिए माइनस आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है. इसी ढंग से i4 की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन, ये वन. i पावर 4 की वैल्यू वन होती है. अब चूंकि z इक्वल टू x प्लस आई वाई है तो इसमें हम मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए हम मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है. इसलिए अंडर रूट x का मतलब होता है आपका रियल नंबर ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ z का होल स्क्वायर. तब हम मॉड z की वैल्यू निकालते हैं. इसी मॉड z को हम r से भी डिनोट करते हैं. अब हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे उसको कोऑर्डिनेट करते हैं वो देखेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हम सबसे पहले इस एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, रियल ऑफ x, और अपोजिट साइड में ये माइनस रियल ऑफ x वैल्यू कहते हैं. ऊपर हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ y, और माइनस इमेजिनरी वैल्यू ऑफ y. अब a b z इक्वल टू, लेट अस सपोज z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका हम ऑर्डर पेयर निकालते हैं. जब मान लीजिए कोई एक पॉइंट है यहाँ, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट p है. पेयर ऑर्डर निकालते हैं. जब वहां पॉइंट p का पेयर ऑर्डर निकालेंगे तो इसको हम a और b कहते हैं. माना ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है, और जब अपोजिट आएंगे तो ये माइनस और पॉजिटिव होता है. तीसरे में ये निगेटिव इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव और नीचे, तो दिस क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में पहले हम पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव जाते हैं. इसमें क्योंकि पेयर ऑर्डर ऑफ ए बी हुआ तो पहले हम पॉइंट पी यहां से ऐसे दिस इज ए और ये आपका बी हुआ. तो यहां से इसको, तो ये चूंकि बी है तो ये आपका ये भी बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाता है, ये आपका बी हो जाएगा, और मान लीजिए ये आपका थीटा है. तो इसी ढंग से इसको हम 0 0 कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. अगर यहाँ ये पॉइंट कहते हैं तो इसको हम a0 कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. अगर यहाँ हम ये पॉइंट निकालते हैं तो ये 0 और b कहते हैं. अब हम जब निकालते हैं
क्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो वही मॉड ऑफ z इक्वल टू आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। We find the firstly tan theta equal to b upon a, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b upon a होता है। इसमें मॉड z इक्वल टू r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b upon a होता है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को कैसे उसके मॉडुलस कैसे निकालते हैं। z इक्वल टू x माइनस 3, इफ z इक्वल टू 3 माइनस 2i, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z की वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले गिवन दिया है, सॉल्यूशन में दिया है क्या, z इक्वल टू 3 माइनस 2i, इसको हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये आपका ये दिया हुआ है, तो इसको हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो z इक्वल टू 3 प्लस i माइनस 2। तो मॉड z जब निकालते हैं, मॉड z इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर का 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाता है अंडर रूट 13, ये वैल्यू हो गया मॉड ऑफ z आंसर।